हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। आप सीख रहे हैं फाइनल कट प्रो 10। इस ट्यूटोरियल में भी आप सीखेंगे रेंज सिलेक्शन के बारे में, लेकिन रेंज सिलेक्शन का प्रयोग टाइमलाइन विंडो पे किस प्रकार करते हैं और फाइनल कट प्रो 10 में दिए गए रेंज सिलेक्शन टूल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, रेंज सिलेक्शन का मतलब यह है कि आप किसी क्लिप के किसी पार्ट को सेलेक्ट करना। उसी प्रकार हमारे टाइमलाइन पर भी रेंज सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आप चाहे इन आउट का प्रयोग करके करें, जैसे आई इन आउट का प्रयोग करके, यानी शॉर्टकट कमांड आई और ओ मार्क में दिए गए सेलेक्ट सेट रेंज स्टार्ट इन पॉइंट, सेट रेंज इंड आउट पॉइंट, यानी रेंज सिलेक्शन को स्टार्ट और इंड करने के लिए हम आई और ओ का प्रयोग करते हैं। और पूरी क्लिप को यह सेलेक्ट करना है तो सेट क्लिप रेंज, यानी पूरी की पूरी क्लिप सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे हमको यह पूरी क्लिप सेलेक्ट करनी ये वाली, तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्क बजाय एक्स प्रेस करें तो ऑटोमेटिक जहां पर आपका प्ले हेड होगा वो क्लिप ऑटोमेटिक इन आउट लग जाएगा, यानी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। टाइमलाइन पे रेंज सेलेक्ट करने के लिए भी हम इन और आउट का प्रयोग कर सकते हैं। पहले प्रीवियस वर्जन में हम फाइनल कट प्रो में इन मार्क इन और मार्क आउट का प्रयोग करते थे और टेक्निकली हम उसको मार्क इन मार्क आउट का नाम देते थे, लेकिन फाइनल कट प्रो 10 में इसी मार्क इन और मार्क आउट को हम मार्क विंडो में जाएंगे तो देखेंगे सेट रेंज स्टार्ट आई, यानी मार्क इन आई पॉइंट, और सेट रेंज इंड यानी ओ आउट पॉइंट। प्रीवियस वर्जन में हमें इन पॉइंट और आउट पॉइंट बोलते थे। FCP 10 में हम सेट रेंज स्टार्ट और सेट रेंज इंड बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हम सेट रेंज स्टार्ट करने के लिए आई की का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर आपको इंड करना है तो प्ले हेड को वहाँ ले जाएं और ओ बटन प्रेस करेंगे तो सेट रेंज इंड हो जाएगा, यानी इस एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार यदि टाइमलाइन पे माउस द्वारा ड्रैग करके आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रैग करके आप मल्टीपल क्लिप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि मेन स्टोरी लाइन पे यदि आपको एक से ज़्यादा क्लिप सेलेक्ट करनी है माउस के द्वारा, तो उसके लिए हमारे पास टूल होता है। जो हमारे टूल आइकन यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे एक टूल है आपके सामने रेंज सिलेक्शन, जिसका शॉर्टकट कमांड आर है, यानी आर बटन प्रेस करके आप रेंज सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं और जिस एरिया से लेकर के जहाँ तक आपको चाहिए मार्क इन मार्क आउट लगाना है तो आप आराम से ड्रैग करके उस एरिया पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो चाहे एक क्लिप पे ऊपर के किसी एरिया में, यदि आपको किसी लिंक क्लिप को आपको सेलेक्ट करना है तो भी आप इस टूल का प्रयोग करके उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या कहीं और इसको मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और ख़ास बता दें, यहाँ पर मल्टीपल एरिया या एक से अधिक लोकेशन पे रेंज सिलेक्शन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक टाइम पर एक ही कंटिन्यूटी में एक क्लिप पे हो या एक से अधिक क्लिप पे हो रेंज सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिंक क्लिप के इसमें बीच में गैप आ रहा है एक ट्रैक पे, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, केवल क्लिप के अंदर ही सेलेक्ट होगा। यहाँ पर ये मेन लाइन पे लिंक्ड है, एक दूसरे से क्लिप लिंक में है, तो आप इसको एरिया को रेंज को आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे आपने माउस द्वारा लगा दिया, यदि आप इसको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या ओ बटन का प्रयोग करके भी आप इसको ये स्कीमर को यहाँ ले जाएं और ओ बटन प्रेस करें। जहाँ पर स्कीमर होगा ऑटोमेटिक वो रेंज सिलेक्शन वहाँ तक हो जाएगी। प्ले हेड को आप ले जाना चाहते हैं तो प्ले हेड को भी आप ले जा सकते हैं। इस प्रकार आप टाइमलाइन पर भी रेंज सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर माउस का प्रयोग करके ना करके आप प्ले हेड को यहाँ रखें और मार्क में जाएंगे, सेट रेंज स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये मार्क लग जाएगा और जिस लोकेशन पर आपको आउट लगाना है वहाँ पे आप प्ले हेड को रखें और मार्क में जाएं, सेट रेंज इंड ऑप्शन यानी ओ इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रेंज सिलेक्शन उसी तरीके से आपका मॉडिफाई हो जाएगा। यदि आप सबसे पहले वो बटन का प्रयोग कर देते हैं तो उस क्लिप में, जिस क्लिप पे आपने वो यानी सेट रेंज इंड ऑप्शन का प्रयोग किया है, तो उस क्लिप में इन पॉइंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। यदि आपने इन पॉइंट लगा लिया है तो आउट पॉइंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। टाइमलाइन विंडो में यदि आपने रेंज सिलेक्शन के अलावा यदि आपने ब्लेड टूल का प्रयोग कर रखा है या ट्रिम टूल का प्रयोग कर रखा है तो भी आप जब इसका यहाँ पे इसको मूव कराएंगे तो भी आप इन और आउट
ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, चाहे आप ट्रिमर्स टूल सेलेक्ट किया हो या ब्लेड टूल सेलेक्ट किया हो या रेंज सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हो, ऑटोमेटिक आप यहाँ पे इस तरीके से मूव करके आप आउट पॉइंट ओ प्रेस करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको एक्सटेंड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर रेंज सिलेक्शन टूल ये है, इसको मैन्युअली माउस द्वारा मूव करके इसके एरिया को कम या ज़्यादा या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, आप स्किमर को उस लोकेशन पे ले जाएं जहां पर आपको चाहिए और वहां ले जा करके ओ बटन प्रेस करें तो आपका आउट पॉइंट ऑटोमेटिक उसकी तरीके से मूव कर जाएगा। और यदि इनकी तरफ से आपको मॉडिफाई करना है तो रेंज सिलेक्शन टूल के साथ आप माउस द्वारा इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या स्किमर को वहाँ रखें या प्ले हेड को जिस लोकेशन पे रखेंगे और स्किमर प्ले हेड एक ही रेंज में होना चाहिए तो आपका प्ले हेड वर्क करेगा। यानी आई बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी लोकेशन या इसकी रेंज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और टाइमलाइन विंडो पे इस रेंज सिलेक्शन का प्रयोग प्ले करते समय भी आप कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से प्ले करें और आई बटन का प्रयोग करें और यह ऑटोमेटिक प्ले होता रहेगा और जहाँ तक आपको चाहिए, और ओ बटन का प्रयोग करके इसकी रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्ले हेड आपका चलता रहेगा। हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ये बात यहाँ पर बताना भूल गया था, इसको भी आप प्ले करते समय आई और ओ का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस प्ले करते समय रेंज सिलेक्शन का प्रयोग करने के लिए हम आई और ओ का प्रयोग कर सकते हैं क्लिप को प्ले करते समय भी, चाहे वो ब्राउज़र में हो या टाइमलाइन विंडो पे हो। यदि आपको स्किमर को ले जाते समय यदि आपको ये क्लिप सेलेक्ट करनी तो एक्स बटन प्रेस कर लें तो वो क्लिप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे स्किमर हमने यहाँ पर ले गए और इस क्लिप को सेलेक्ट करना तो एक्स प्रेस करें, इससे कि स्किमर जिस क्लिप पे होगा वो क्लिप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के लिए आपको केवल एक्स बटन प्रेस करना है। ऑटोमेटिक वो क्लिप में इन आउट यानी रेंज सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो मेन स्टोरी लाइन पे क्लिप हो या उसकी लिंक क्लिप हो। जैसे यहाँ ले गए और एक्स प्रेस किया तो टाइमलाइन पे वो क्लिप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार आप ब्राउज़र में ले जा करके भी आप इस तरीके से पूरी क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको ये पूरी क्लिप सेलेक्ट करनी है तो यू कैन गो विद द स्किमर एंड प्रेस एक्स प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक आपकी वो क्लिप सेलेक्ट हो जाएगी, चाहे वो ब्राउज़र में हो चाहे वो टाइमलाइन पे हो। अब बारी आती है, यदि आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है तो इसको हम रिमूव कैसे करेंगे। टाइमलाइन पर रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड है ऑप्शन एक्स करेंगे ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन हट जाएगा। या आप किसी अन्य ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर लें या किसी अन्य लोकेशन पे क्लिक कर दें तो भी आपको ये प्रीवियस सिलेक्शन टाइमलाइन से हट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही है, ब्राउज़र में भी आप उसको सेलेक्ट करेंगे और दूसरे एरिया पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। या ऑप्शन एक्स का प्रयोग करेंगे तो ब्राउज़र में इवेंट एरिया में सेलेक्ट की गई क्लिप या सेलेक्ट किया गया रेंज ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन एक्स प्रेस करेंगे तो इवेंट में सेलेक्ट की गई क्लिप ऑटोमेटिक से यहाँ से हट जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।